हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं? या कोई आपका एक्स है या कोई नेक्स्ट आ रहा है नया पर्सन। तो ऑब्वियसली गाइज, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। सो आप ना ये कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि हम तो चाहते हैं न्यू आए या हम चाहते हैं एक्स आए। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली वही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर तो वो इंसान आपके लिए अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप उनको अट्रैक्ट ज़रूर करोगे। बट लेट्स सी, इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। पर्सनल रीडिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स मेंशन है। Let's see. Thank you so much for all of your support and for your feedback. I'm very thankful to each one of you. So let's see, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। एक्स हैं या कोई नेक्स्ट आएंगे। Let's see who is coming into your love life, X or next. We have it's a childish. Then we have it's a cosmic notes. Sorry, it's a cosmic nudges. We have it's a pictures. And then we have it's a back together. मुझे अभी तक तो ऐसे ही दिख रहा है गाइस कि दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपकी अभी तक तो मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ योर एक्स। आपके कोई एक्स हैं ये पर्सन, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो भी है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इमेच्योरिटी की वजह से शायद आप लोगों के साथ या तो सही से डीलिंग नहीं की, या फिर सही से कुछ इस इंसान ने आपके साथ किसी कनेक्शन में ना बड़ी इमेच्योरिटी शो की है, या किस तरह से बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर अपना शो किया है। येस, एंड राइट नाउ ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बिकॉज ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी आपके साथ इनका टाइम गुजरा है, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड, या तो है या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आपका इनके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, वर्बल कन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। बातचीत होके कुछ ना कुछ आपके आपस में कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं, या कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, या कोई फ़ाइट वगैरह हो सकता है हुई है, या फिर कुछ ना कुछ वर्बली आपकी ऐसी बातचीत हुई है जो कि एक दूसरे को आपकी बातें कुछ बुरी लगी हैं। उसके बाद हो सकता है आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे, या फिर जो भी इनका आपके साथ कोई वर्बली बातचीत के थ्रू कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको ये पर्सन कोप अप नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये चाहते हैं कि दोबारा आप इनकी लाइफ में आओ, बिकॉज राइट नाउ यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक फ्रेश स्टार्ट जो है ना वो आपके साथ करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि इनको एक सेकंड चांस मिले आपकी तरफ से, और अब जस्ट ये जो है ना वो सब कुछ अच्छा ही इस कनेक्शन में रखना चाहते हैं। गुड वाइब्स चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना इस कनेक्शन में ये मेनटेन करें। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को हो सकता है विद द कॉस्मिक नजेट्स यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली यूनिवर्स या तो कोई गाइड कर रही है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं। यस, या फिर आपको साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है ऑब्वियसली हम अभी की बात कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है आपको यहाँ तो कोई साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू कि ये इंसान जो आपके एक्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स साइन दे रही है। तो आपको उन साइन को देखना है कि क्या आपको साइन मिल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है आपको इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं, या फिर कुछ आप इंट्यूटिवली चीज़ों को पिक कर पा रहे हो कि ये आपके कोई एक्स हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको किस तरह से कुछ सिग्नल देने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट इस टाइम ये इंसान ना एक मेंटालिटी जो उनकी चल रही है वो विक्टिम वाली चल रही है। इनको लग रहा है इन्होंने इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या फिर इनको लगता है इन्होंने अपने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आपके साथ झगड़ा करके, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट करके। बट इस टाइम इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी अनहील्ड दिख रही है। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना ये कोप अप नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे आपको, या फिर अपने आप अपनी रिकवरी नहीं कर पा रहे। इसीलिए इनको लगता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप इनकी लाइफ में वापस आओ और फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन करना चाह रहे हैं आप, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं।
या एंड यहाँ पे राइट प्लेस राइट टाइम से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप पहले इनके साथ मिले थे, या जो कुछ भी आपके आपस में मैटर चलता रहा, इशू चलते रहे, या फिर जो भी सिचुएशन चलती रही उसकी वजह से मे बी दैट वाज नॉट द राइट टाइम, और अभी इनको लगता है कि टाइम राइट है, जिसमें इनको लगता है कि यू गाइस आर डेफिनेटली मेंट टू बी टुगेदर, जिसकी वजह से ये अब अलाइनमेंट आपके साथ करना चाह रहे हैं और इनको लगता है अब आपकी अलाइनमेंट अच्छे से हो भी सकती है। या बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है ना वो खुद इन चीज़ों को जज कर लेगी, या खुद इन चीज़ों को समझ पाएगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके एक्स नहीं आना चाहते तो येस, यू गाइज हैव टू बिलीव ऑन योर इंट्यूशन, या फिर अपनी गट फीलिंग्स पे, अपनी एनर्जीज को आपको बिलीव करना है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्स नहीं आना चाहते आपकी लाइफ में तो इट्स टोटली फाइन, नेक्स्ट आएंगे आपकी लाइफ में, इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग नेक्स्ट या नया पर्सन। यस, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं साइन यूनिवर्स से मिलेंगे कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है या एक्स आ रहा है। इन दोनों सिचुएशंस में आपको साइन ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन है, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिए जाएंगे। बट आप लोग अब इनको लगता है, ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है कि अब आपकी अलाइनमेंट अच्छे से हो सकती है, या फिर अब ये आपके साथ कुछ एडजस्टमेंट अच्छे से बना सकते हैं जो पास्ट में एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, अब इनको लगता है कि हो सकती है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग इनकी अब आ चुकी है, या फिर इनको लगता है कि अब डिवाइन की तरफ से अब हर चीज़ जो है ना वो ठीक होगी। बट ये ट्रॉमाटाइज हैं, कुछ ना कुछ इनके अपने इनर वुंड्स हैं, या फिर कुछ अपने ट्रॉमास हैं, उसको ये चाहते हैं कि आपके साथ जब तक फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा तब तक इनको लगता है कि ये उस चीज़ों से नहीं रिकवर कर पाएंगे। बट इन्होंने मेच्योरिटी शो की है, वो भी ऐसे लग रहा है मेच्योरिटी भी इस वजह से हो सकता है इनकी तरफ से हुई हो, बिकॉज ऑफ सम इनसिक्योरिटीज़, हो सकता है इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, दैट्स वाई ये सब कुछ रहा है। Yeah, anyhow, let's see who is coming into your love life, X or next. Who is coming into your love life? We have it's a double life. Okay, ये इंसान वो है जिन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को शो कुछ किया, रियल कुछ था, या फिर ये इंसान अपनी डबल लाइफ जी रहे थे। मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, इस इंसान ने वो ज़िंदगी जी है, या फिर आपके सामने वो चीज़ें शो की हैं, या फिर हो सकता है अभी भी ऐसे कर रहे हैं कि एक आपको शो कुछ कर रहे हैं, रियल कुछ है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन, इन्होंने सीक्रेटली अपने जो भी कोई मैटर थे या सीक्रेटली जो भी चीज़ें थी वो आपसे छुपाई हैं। कुछ ना कुछ है यहाँ पर ट्रुथ जो आपसे हिडन है। एंड फॉर सम ऑफ दिस इज़ द पर्सन जिसने इमोशनली आपको बेट्रॉयल किया है, धोखा दिया, इस इंसान ने इमोशनली आपको हर्ट किया है। एंड मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके एक्स हैं, आपका पास्ट इनके साथ रह चुका है इसी लाइफ टाइम में। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ तो थे, बट शायद बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और थी, इस इंसान के कुछ सीक्रेट अफेयर थे, या फिर आपके अलावा इनकी लाइफ में और भी कोई था या थी, वट एवर जो भी इनका जेंडर है उसके अपोजिट इनकी लाइफ में कोई रहा है। और आपके सामने ये इंसान जो ऑब्वियसली शो कर रहे थे जैसे ये आप ही के हैं, ठीक है। तो ये इंसान वो है जो डबल लाइफ जी रहे थे, आप भी थे, बट एट द सेम टाइम कोई थर्ड पार्टी भी इस इंसान की लाइफ में थी। बट राइट नाउ ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, और अब ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए भी रेडी हैं, और अब इनको लगता है कि अब ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन बेटर वे से कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको गिव एंड टेक करना है आपके साथ। शायद पास्ट में ये इंसान नहीं रेडी थे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, अब इनको लगता है कि आपके साथ गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, और आपके अलावा अब इनकी लाइफ में कोई है भी नहीं, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है यहाँ पे सिक एंड टायर्ड। ये इंसान सिक हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद इनकी लाइफ में इनको उस चीज़ से डील करना पड़ा है। तो अब ये इंसान जो है ना वो डिसीजन बनाना चाहते हैं, या फिर बनाने की पूरी कोशिश में है, या बना चुके हैं कि इनको अब साइकिल्स को रिपीट नहीं करना। जो भी चीज़ें आपके बीच में हो चुकी हैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा ना तो अपनी लाइफ में एक तरह से दोबारा उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी है, और अब ये चाहते हैं हर चीज़ को जो है वो भूल के रिपीट नहीं करना। अब ये रिपीट नहीं करना चाहते जो भी कुछ आपके बीच में हुआ, उसको छोड़ के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ रिकॉन्सिलिएशन के लिए। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके एक्स हैं।
यस और अब आपके साथ दोबारा से ठीक होना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है ये इंसान दोबारा से एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अब आपका टाइम राइट है, या फिर इनको लगता है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो रह जाओगे। पास्ट में चीज़ें नहीं आपकी बन पाई, बट अभी इनको लगता है कि बन जाएंगी चीज़ें आपकी, आपस में अच्छी निभ जाएगी, अच्छी बन जाएगी आपकी। दैट्स वाई ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपकी याद इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता रही है, और जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से ये इंसान को पता है कि इन्होंने गलत किया है, और ये इसीलिए ये कार्ड आया कि इंसान थक चुके हैं और कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली इस चीज़ों से सिक भी हैं, और आप चाहते हैं कि टोटली इसको ओवर करें और आगे आप आपकी तरफ मूव करें, क्योंकि इस इंसान ने मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिसीजन बना लिया हुआ है आपकी तरफ आने का, क्योंकि नहीं चाहते कि पास्ट के साइकिल को दोबारा रिपीट करें, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को अपनी लाइफ में या फिर आपके साथ रिपीट नहीं करना चाहते, और बेटर वे में आपके साथ चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। यस ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, डिसीजन बना चुका है ये पर्सन। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, एक्स है या नेक्स्ट है? Who is coming into your love life, X or next? We have the 7 of Pentacles. We have Page of Pentacles. We have Judgment. We have 10 of Wands. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइस क्लियर एनर्जी है, ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम बर्डन में है। एक इंसान थक चुका है बहुत ज़्यादा इस टेंशन से, इस बर्डन से, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है आप लोगों को छोड़ने की, या फिर जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया उस चीज़ की इस इंसान को बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये डिसीजन बना रहे हैं कि इनको आपके साथ रिन्यूअल करना है, आपसे माफ़ी मांगनी है इस इंसान ने जो भी आपका दिल दुखी किया, या फिर आप लोगों के साथ झूठ बोले हैं, या आपके होते हुए किसी और के साथ अफेयर रखा है, सीक्रेट अफेयर, आपको धोखा दिया है, उस चीज़ की आपसे ये इंसान माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एक इंसान थक चुका है। अब इस चीज़ का बर्डन कि आपके साथ गलत किया है उसका लेके इनको लगता है ये ज़िंदगी नहीं आगे जी सकते, या आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी में। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना उनको रियलाइजेशन जो हो रही है ये उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आना चाहते हैं और सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान ना इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आपसे माफ़ी मांग लें, या किस तरह से ये इंसान जो है ना आपसे कांटेक्ट करके आपको हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। इस पर्सन के जो सपने हैं वो आपके साथ पूरे करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इनको आपसे प्यार है, ये आगे आपके साथ चाहते हैं ग्रो करें, आपकी तरफ बढ़ें, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स के साथ ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये इंसान आगे बढ़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि पास्ट का जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है, या जो भी इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके साथ गलत करने की, उसको ये छोड़ना चाहते हैं पीछे आपके सामने, उसी लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो एक इंसान होता है ना जो डिसीजन बना चुके हैं और अब बस आपसे बात करनी है इन्होंने, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, रह गई है। ये पर्सन पेशेंटली एंड प्लानिंग के साथ जो है ना इस टाइम देख रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करके ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकते हैं, सो दैट एक नई बिगिनिंग आपके साथ कर पाएँ, क्योंकि इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं जो ये आप लोगों के साथ पूरा करना चाहते हैं। इस इंसान की सेंसुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इस इंसान को आपसे प्यार है, इसीलिए ये इस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं और हर चीज़ को क्लियर करके आपके साथ फर्दर आगे अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। एंड कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप इनको जज करोगे, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया है और अब इनकी टर्न है, अब आप इनको जज करोगे बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से स्ट्रेस में है, बर्डन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिख रही है इस इंसान की, जिसकी टेंशन की वजह से ये थक चुके हैं। इनको लगता है इनके माइंड के ऊपर एक जो बर्डन है ना आपके साथ गलत करने का, या आप लोगों से कुछ चीज़ें छुपाने का, या आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट करने का, उस चीज़ों से ये निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, जिस फेज़ में इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने क्या आपके साथ गलत किया है, क्या इन्होंने किया है और इनको क्या नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ें अब सारी इस इंसान को समझ आ रही हैं। दैट्स वाई
अभी आपके सामने हर चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है एंड ये आगे चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करें, अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत ज़्यादा लविंगली आपके साथ आगे जो है इस रिश्ते को बनाना भी चाहते हैं दोबारा से। तो ये आपके एक्स हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और उसी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली मैनेजिंग कि इनके जो गोल हैं या जो ये चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कम बैक करना, वापस आना, उस सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है, किस तरह से इस चीज़ की एक स्टार्टिंग करनी है, इनिशिएट किस तरह से लेना है, उसके बारे में यहाँ पे सारी प्लानिंग जो हो रही है और मैनेज किया जा रहा है कि किस तरह से अब आगे आपकी तरफ बढ़ना है। नंबर 3, 10, 1, 22, लाइक 20 and 2 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 27, 21, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 32, 31, 37 ये भी मुझे एज दिख रहा है एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अभी तक जो ज़ोडिक साइंस हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर who is coming into your love life, X or next. We have it's a star and we have 3 of cups. This is the person जिसको डेफिनेटली आप विश कर रहे हो, आप जिनके साथ, जिनको लेकर आप ड्रीम कर रहे हो, जिनको लेकर आप विश कर रहे हो, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली प्रेइंग एंड होपिंग। जिस पर्सन के लिए आप होपफुल हो, जिस पर्सन के लिए आप ड्रीम कर रहे हो, जिस इंसान को लेकर आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, वही मुझे कुछ लोगों की तरफ से मोस्टली चांसेस दिख रहे हैं कि वही इंसान जो है ना वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट कि आप इस लाइफ में कम बैक करें, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट नहीं करें या नहीं चाहते तो आपकी लाइफ में आपके एक्स नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो आपने नहीं आने देना उनको, ठीक है। बट मोस्टली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है एक्स की है। बट फिर भी मैं साथ साथ आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप जिनको मैनिफेस्ट करो आपकी लाइफ में वही आएंगे, क्योंकि उसके अलावा आउटसाइड की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं होने दोगे, परमिशन ही नहीं आप दोगे, तो किस तरह से कोई आएगा आपकी लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपके एक्स है ना, ये खुद भी आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस्ड और हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सपने हैं जो इन्होंने गोल बनाया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी इस लव लाइफ का। बिकॉज़ ये इनको लगता है कि जिस तरह से आपके साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, उस तरह से शायद ये करना ही आपके साथ चाहते हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो है ना आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आप इनको अपनी लाइफ में कम बैक करने दो, ठीक है। ये आपकी लाइफ में वापसी करें तो आप इनको ऑब्वियसली एक तरह से वेलकम करो, या फिर अगर वेलकम नहीं भी करो तो आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि ये जो भी है ना आपके क्रश, ये विद 3 ऑफ कप्स एंड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ टीम बनाना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ इनका ये रिश्ता ग्रो कर जाए, वर्क कर जाए। इसी के लिए होपफुल भी हैं, इसको ये प्रे भी कर रहे हैं और यही इनका विश भी है। इनका ये ड्रीम है विद द स्टार। आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू। आपको वो देखते हैं एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ होप, सोर्स ऑफ हीलिंग, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके अलावा इनको कोई हील नहीं कर सकता, या इनकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही जो है ना वो हील हो सकती है। इनको आप ही से सुकून मिलता है। इनको बिलीव है कि ये जो इस टाइम ड्रीम कर रहे हैं, जो इनकी विश है, ये पूरी ज़रूर होगी, आपकी लाइफ में इनकी वापसी ज़रूर होगी और आप इनको एक्सेप्ट ज़रूर करोगे। उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये सब कुछ जो है ना इनका प्लान हो रहा है। बट ये आपके एक्स हैं जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये आपकी कम बैक क्यों करना चाह रहा है ये एक्स आपकी लाइफ में, लव लाइफ में? क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में इनका आपके साथ जो है ना वो गेट टुगेदर हो, एक तरह से सेलिब्रेशन हो, खुशियाँ हों, सब मिलजुल के ये आपके साथ रहें। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये आपके फ्रेंड्स भी रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स की गैदरिंग होती रही है, तो उन चीज़ों की वजह से भी इनको है कि अगर फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है या तो आप इनसे बोलते नहीं हो, या फिर हो सकता है आप लोग वहाँ पे इनवाइट किया भी जाए तो आप जाते नहीं हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस करते हैं, वट एवर मेल है या फीमेल है, तो इस पर्सन को वो चीज़ें मिस करते हैं। उनको ये चीज़ें फील होती हैं कि आपके साथ इनका सब कुछ ठीक होना चाहिए अगर किसी भी तरह से आपके इशू चल रहे हैं तो। बट ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं कि आपकी इनके साथ एक अच्छी पार्टी बन जाए और आप फर्दर जो है इस रिश्ते पे मिलके जो है ना वर्क करो, क्योंकि ये तो वर्क करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। इस रिश्ते पे ना काम करना चाहता है ये इंसान जो भी है।
सो दैट आपकी लव लाइफ आगे फर्दर बेटर हो सके। तो नंबर 17 एंड 8 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, 3 भी है यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे 33 कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज़ 333 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 28 एंड 38 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रही है, एंड 28 ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा है, एक्वेरियस है एंड सैजिटेरियस है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।